अरविंद जी, मैं पार्टी कार्यालय में थी जिस दिन आप निकले और आपने एक स्पीच दी और उस स्पीच में आपने कहा मेरे पास बहुत वक्त था सोचने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए कि मैं निकल के क्या करूंगा। आपको लग रहा है जो भी आपने वो 50 दिन स्ट्रैटेजाइज किया वैसे ही चुनाव उतर रहा है? हम अपनी बात रख रहे हैं लोगों के बीच में। जनतंत्र है, लोग तय करेंगे कि हमारी बातें उनको कितनी एक्सेप्टेबल है, बीजेपी की बातें कितनी एक्सेप्टेबल है। तो जो जनता को समझा पाएगा उसको जनता वोट देगी। अरविंद जी, वो 50 दिन जब आप जेल में थे वो कैसे बीते? क्योंकि बाहर तो बहुत सारी बातें चल रही थी। आपने जैसे ही निकलते कहा कि आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अंदर जेल में कई सारी ऐसी चीजें की जिससे मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। जैसे मुझे एक कंप्लीटली सॉलिटरी सेल में रखा था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। वो जो पूरी बैरक थी वो खाली करा दी गई थी, कोई नहीं था। तो मैं अकेला उस वहाँ सेल में था, बस उसमें खाली बैरक में बाहर टहल सकता था। मेरे सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे थे और वो सीसीटीवी कैमरों की फीड 13 ऑफिसर्स के पास जाती थी और वो 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करे। और पीएमओ में जाती थी, उनमें से किसी ने बताया। और वो 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करते थे, मैं कब उठता हूँ, कब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, कितने बजे कितना टॉयलेट में जाता हूँ, क्या। आप ये सोच के देखो, अगर 24 घंटे आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे को 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दिया गया। मेरी शुगर 300 350 पहुंच गई। फिर जब मीडिया वालों ने शोर किया तब उन्होंने इंसुलिन शुरू किया। इतना दिन इंसुलिन, अगर शुगर ज़्यादा रह जाए तो किडनी और लीवर पे अफेक्ट करना चालू कर देती है। भगवंत मान जब आए, उनसे जेल मैनुअल के अंदर है कि फेस टू फेस मुलाकात की करवाई जा सकती है कमरे के अंदर बैठ के। और अभी तक जितने तिहाड़ जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स गए सबको इस तरह से फेस टू फेस मुलाकात मेरे को नहीं करवाई गई। मेरी वाइफ आती थी तो सलाखों के इस तरफ वो और इस तरफ मैं, भगवंत मान सलाखों के इस तरफ वो और इस तरफ मैं। एक दिन मेरी वाइफ मिलना चाहती थी, उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं थी। लेकिन अंदर मैंने बहुत मेडिटेशन की, 2 बार गीता पढ़ी, पूरी की पूरी रामायण पढ़ी, कई किताबें पढ़ी। सो ये लोग मुझे तोड़ नहीं पाए। इनका मकसद था कि किसी भी तरह से, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बताते थे कि उनको बुला बुला के पूछा जाता था सीएम साहब डिप्रेशन में तो नहीं थे, सीएम साहब रो तो नहीं रहे थे। सो उनका मकसद था तोड़ने का। आप कह रहे हैं कि 2 सीसीटीवी लगे हुए थे आपके जेल सेल में। आपका जो टॉयलेट बाथरूम जेल सेल में ही था? हाँ जी। तो वो सीसीटीवी के वो दायरे उनका में था? एंगल इस तरह से था कि वो पोर्शन अवॉइड। टीवी था सब कुछ, हाँ, टीवी तो हर सेल आप में। देखते थे? आपको पता था कि बाहर क्या हो रहा है? हाँ जी। कैसे देखते थे और क्या सोचते थे? नहीं, बस क्या, जो घटनाएं घट रही थी वो देख रहे थे टीवी के ऊपर। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इंसुलिन आपका रोक दिया गया। अरविंद जी, बाहर तो ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल इतने आम खा रहे हैं जेल के अंदर कि वो जानबूझ के अपना इंसुलिन बढ़ाना चाह एक चीज बताइए, फ्रूट्स अलाउड थे कोर्ट के, उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर था। और जो मेरे को उसमें अगर आपके पास 15 पीसेस आते हैं फ्रूट्स के, उसमें अगर 2 छोटे छोटे पीस अगर आम के हैं तो उसको, और वो भी 30 दिन के अंदर अगर 2 बार या 3 बार आ गए तो वो मुद्दा है क्या? एक बार जब नवरात्रे शुरू हुए तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्रसाद भेज दिया आलू पूरी का, तो वो मुद्दा है क्या? तो बेसिकली तो वो बदनाम करने के लिए और वो करने के लिए पूरा नाटक रचा गया था। दवा ना देना, आप कह रहे हो कि 15 दिन तक आपका इंसुलिन होल्ड करके दिया और आप मरीज हैं डायबिटीज के। क्यों? मैं डेली मुझे 4 इंजेक्शन 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ मैं, और 10 साल से डेली 4 बार इंजेक्शन मेरे को लगते हैं मेरे पेट में। मेरे इंजेक्शन रोक दिए गए। क्यों आपको लगा आपके इंजेक्शन रोक दिए गए? मुझे नहीं पता इनकी क्या मंशा थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार विरोधियों को जेल में डाल के उनके शरीर के साथ, उनके शरीर के अंगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपके चेकअप होता था? डॉक्टर वगैरह सब आते थे? उनको कई बार सुबह शाम आते थे। हर बार मैं बोलता था कि मेरा शुगर इतना बढ़ता जा रहा है, आप इंसुलिन, हम मॉनिटर कर रहे हैं, जब जरूरत होगी। तो मैंने कहा 300 हो गया, 350 हो गया शुगर। तो फिर 15 जब बात बढ़ी, आपने जब शोर हुआ बाहर और कोर्ट में हमने एप्लीकेशन डाली, तब इंसुलिन आप देना शुरू किया।